रॉयटर्स का दावा, रूस की तरफ जा सकते हैं असद। विमान की ट्रैकिंग में दमिश्क से निकलने की पुष्टि भी हो रही है। तो ये देखिए, आपको बता दें, क्योंकि विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और ऐसे में कुछ देर पहले ही हमने इस बात का अंदेशा भी जाहिर किया था कि संभव है कि अब असद वहां से बाहर जा सकते हैं। और देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, असद के विमान के रडार से गायब होने की खबर है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। बशर अल असद, सीरिया के राष्ट्रपति, जो कि सीरिया से निकले हैं, असद का विमान रडार से गायब हो गया है। यह पश्चिमी मीडिया का बड़ा दावा, और इस तरह से रडार से गायब होने के बाद तमाम जो अंदेशा है वो जाहिर किया जा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। बशर असद जो कि दमिश्क से रवाना हो गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। विमान के जरिए वहां से भाग निकले और अब यह खबर आ रही है कि असद का विमान रडार से गायब हो गया है। और एक और बड़ी खबर, सीरिया में विद्रोही गुट के कब्जे का ऐलान हो गया है। आधिकारिक बयान में कहा गया, असद शासन का अंत, असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। विद्रोही गुट की तरफ से यह कह दिया गया है, आधिकारिक तौर पर सीरिया के लोगों से एकजुट रहने की अपील की गई है। सीरिया में अब किसी एक का वर्चस्व नहीं रहेगा। तो अब देखिए, इसी के साथ आधिकारिक तौर पर, क्योंकि बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए हैं और इसके बाद पूरे सीरिया में रेबल्स यानी जो विद्रोही एचटीएस है उनका कब्जा हो गया, इस बात का ऐलान कर दिया गया है आधिकारिक तौर पर। आधिकारिक बयान जो सामने आया है विद्रोहियों का, असद शासन का अंत हो गया। यह कहा गया है, असद देश छोड़कर भाग गए हैं, यह विद्रोही गुट की तरफ से कहा गया है। सीरिया के लोगों से एकजुट रहने की अपील की गई और हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे सीरिया के जो आम लोग हैं वो लगातार विद्रोहियों का समर्थन भी कर रहे थे। और देखिए एक बार फिर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस खबर पर लगातार हम बने हुए थे, सीरिया से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। बशर अल असद दमिश्क छोड़कर निकल गए। पश्चिमी मीडिया की तरफ से इस बात का दावा है, रूस या फिर तेहरान जा सकते हैं असद। ये खबर सामने आ रही है, यानी रूस या फिर ईरान की राजधानी तेहरान का रुख किया जा सकता है। यह खबर सामने आ रही है। तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लगातार टीवी9 भारतवर्ष के बड़ी कवरेज सीरिया के हालात पर बनी हुई है। और यह इस वक्त की बड़ी खबर रॉयटर्स के हवाले से यह कहा गया है कि ट्रैकिंग में दमिश्क से निकलने की पुष्टि हुई है। जिस विमान से निकले हैं उसकी ट्रैकिंग की गई और दमिश्क से निकल गए बशर असद। और असद के विमान के रडार से गायब होने की खबर भी सामने आ रही है। ये वेस्टर्न मीडिया की तरफ से बताया गया कि जिस विमान से असद निकले हैं, जिसकी ट्रैकिंग की जा रही थी, वो गायब हो गया। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सुमित, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कुछ ही देर पहले हमने इस बात की पूरी संभावना जाहिर की थी कि कभी भी वो खबर आ सकती है कि असद निकल चुके हैं सीरिया से, और वैसा हो गया। देखो ना, बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि लगातार असद के ऊपर जो दबाव था, जो लगातार उन पर प्रेशर आ रहा था, वो बहुत बड़ा था। अभी कहा यह जा रहा है कि रशियन IL-76 से, हालांकि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि वो जमीन के रास्ते या दूसरे इलाकों से भी निकल सकते हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि रशियन IL-76 एक ट्रांसपोर्टर विमान के जरिए वो इलाके से निकल चुके हैं। अब वो खबरें लगातार कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस से बताई जा रही हैं कि असद के लिए कई बड़े इंतजाम रशिया की तरफ से किए गए थे। कहा यह भी गया था कि टॉटस के पास एक बड़ा शिप है जिसके रास्ते वो वहां से निकल सकते हैं। तो अभी यही बात कही जा रही है कि ना सिर्फ असद दमिश्क में है, बल्कि वो कहां पर है उनकी लोकेशन को भी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और ये जरूर है कि अभी मोटे तौर पर जो वहां पे स्थिति है एयरपोर्ट को लेकर, वहां की सिविल डिफेंस को लेकर, खासतौर पर यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर खबरें यही हैं कि सारे इलाके खाली करा दिए गए हैं, वहां पर कोई अधिकारी की मौजूदगी नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक ये बड़ा कोलैप्स है, खासतौर पर सीरिया का एक बड़ी, न सिर्फ असद सरकार के लिए बल्कि रशिया और ईरान के लिए भी, क्योंकि दोनों का ही सपोर्ट असद सरकार को था करना। अच्छा सुमित, एक बात बताइए, खबर यह भी सामने आ रही है कि बशर अल असद का जो विमान है जिसकी ट्रैकिंग हो रही थी वो रडार से गायब हो गया है। इसका क्या मतलब है? देखिए करुणा, अक्सर क्या होता है कि जब आप ऐसे किसी मिशन पे होते हैं जिसको क्लासिफाइड रखा जाता है या फिर
उसके बारे में जानकारी नहीं देनी होती है तो उसके जो जीपीएस है या फिर आप कह सकते हैं उसके जो दूसरे रडार या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या फिर उसके जो सिस्टम्स हैं वो ऑफ कर दिए जाते हैं ताकि उसकी लोकेशन या उसके बारे में किसी को जानकारी ना मिले, क्योंकि हो सकता है कि वही जानकारी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे एनिमी भी लगातार ट्रेस कर रहे हो और ऐसे में बड़ा खतरा बना रहता है। तो निश्चित तौर पर हमेशा ऐसा किया जाता है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि सिर्फ एक ही विमान से वो निकलेंगे। कई मल्टीपल सोर्सेज होते हैं और जब तक वो शख्स निकल नहीं जाता उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उस शख्स और उसके क्लोज या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही क्लोज सुरक्षा अधिकारी को ही पता होता है, अदरवाइज इसके बारे में जानकारी साझा नहीं की जाती। लेकिन अभी क्योंकि वहां पर एक तरीके का नो फ्लाइंग जोन क्रिएट कर दिया गया है, सीरिया में कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही है, ज्यादातर फ्लाइट कल रात तक ही उड़ पाई थी, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी यही कही जा रही है कि जो असद है वो इसी रशियन IL-76 विमान के द्वारा निकले जा सकते हैं, जो एक तरीके का ट्रांसपोर्टर विमान भी है, यानी इसमें कई लोग आ सकते हैं, कई साजो सामान रखा जा सकता है, तो निश्चित तौर पर इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बन गई है। तो रूसी विमान के जरिए हो सकता है कि निकले हैं बशर अल असद और संभावना यह है पूरी पुख्ता तौर पर कि रूस जा सकते हैं बशर अल असद और इसके अलावा तेहरान भी जाने की खबर आ रही कि तेहरान भी जाना संभव हो सकता है।